और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेसन में हमने कमेंट्स के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम ट्रैकिंग के ऊपर काम करेंगे और चेंज के ऊपर काम करेंगे कि आप ट्रैक चेंज का फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हो, क्यों अप्लाई करते हो और इसको डिलीट कैसे करते हो या इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे करते हो। तो स्टूडेंट ट्रैक चेंज का फंक्शन ये होता है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को बाहर से कोई आके अगर उस पर कुछ लिखता है, कुछ डिलीट करता है तो आपको पता चल जाए, तो उसके लिए आप ट्रैक चेंज अप्लाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स पे। तो ट्रैक चेंज का फंक्शन क्या होता है उसके लिए मैं कुछ लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। अब इसके ऊपर मैं ट्रैक चेंज अप्लाई करूंगा तो ट्रैक चेंज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लॉग ट्रैकिंग पे भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ट्रैकिंग के लिए आप पासवर्ड दे सकते हो, इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अगर आप सिंपल ट्रैक चेंज के ऊपर क्लिक करके ट्रैक चेंज पे क्लिक करते हो तो आपका ट्रैक चेंज अप्लाई हो चुके हैं। अब जब ट्रैक चेंज अप्लाई हो चुका है तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई और आता है आके तो आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ ऐड कर देते हैं। देखिए तो उसका कलर चेंज हो रहा है और यहाँ पे एक लाइन भी लग रही है, जैसे पता चल रहा है कि इसमें कुछ चेंजिंग हुई है। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे लिखते हो जी कुछ डिलीट कर देते हो, फॉर एग्जांपल लिखने के बाद यहाँ से डिलीट करते हो तो देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि ये कुछ डिलीट हुआ है यहाँ से। तो ये जो बंदा जिसने ट्रैक चेंज अप्लाई किया होगा उसे पता चल जाएगा कि यहाँ से कुछ डिलीट हुआ और यहाँ पे कुछ लिखा गया। अब इसके कुछ और स्टाइल भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सिंपल मार्कअप पे क्लिक करोगे तो आप हाइड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे बताएगा कि इसमें ये चीजें चेंज हुई हैं या इसमें कोई मसला है। आल मार्कअप पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे बता रहा है क्या लिखा गया है, क्या चेंज हुआ है। नो मार्कअप पे क्लिक करो तो कुछ भी आपको यहाँ पे सामने शो नहीं करवाएगा। तो जो बंदा होगा जिसने कुछ चेंजिंग वगैरह की होंगी, चेंजिंग तो हो जाएंगी लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा यार इसने ट्रैकिंग अप्लाई किया हुआ है कि नहीं। तो आप नो मार्कअप पे क्लिक करोगे तो इस तरह पता नहीं चलेगा। ओरिजिनल पे क्लिक करोगे तो ओरिजिनल ही सामने वापस आ जाएगा, कुछ जो डिलीट हुआ है वो वापस आ जाएगा सारी चीजें। तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, आपने मार्कअप पे या आल मार्कअप पे क्लिक कर दे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें चेंज हुई है और क्या क्या चीज डिलीट हुई है। इसके अलावा यहाँ पे भी वही चीज है, शो मार्कअप पे आपने फॉर एग्जांपल फॉर्मेटिंग आप या फिर हमने यहाँ पे कमेंट्स हैं, फॉर्मेटिंग है स्पेसिफिक। अब इसमें ये चीज नहीं है, आपके पास ट्रैक चेंज का फंक्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे ट्रैक चेंज के भी ऊपर काम कर सकते हैं। तो इंसर्ट एंड डिलीट, इसने कुछ इंसर्ट किया और डिलीट किया, देखिए उसको इसने हाइड कर दिया। अब यहाँ पे इंसर्ट हुआ था, नीचे से डिलीट हुआ था, उसको इसने जो है तो यहाँ से हाइड कर दिया। अब क्लिक करें तो वापस आ जाएगा। रिव्यू पैन पे क्लिक है कि आपने इस पे क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पे वर्टिकल आ गया और वर्टिकल पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे तैमूर परवेज का एक डॉक्यूमेंट था उसमें ये चीज इंसर्ट हुई है और यहाँ पे एक और चीज इंसर्ट हुई है, मीन 2 बार हेलो हेलो इंसर्ट हुआ है और उसके बाद कुछ ये चीज जो है ये डिलीट हुई है यहाँ से। यहाँ पे कंप्लीट डेट और टाइम भी बता रहा है। तो ये आपके पास रिव्यू पैन होता है। रिव्यू पैन आपके पास यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों है। वर्टिकल पे क्लिक करें, वर्टिकल आपको ये बता देगा और हॉरिजॉन्टल पे आपको बता देगा। अब इसके बाद एक और चीज है यहाँ पे, अब ट्रैक चेंज जो है तो आप इस पे जस्ट अगर आप यहाँ पे क्लिक करके आप ट्रैक चेंज पे क्लिक करेंगे तो आपका ट्रैक चेंज खत्म हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो ट्रैक चेंज एक्टिव होगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास यहाँ पे एक्सेप्ट, अगर किसी ने कुछ अच्छा लिखा है और आप चाहते हो कि जो कुछ किसी ने अच्छा लिखा है तो उस सबको जो है तो एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो आप यहाँ से एक्सेप्ट ऑल चेंज कर सकते हैं। एक्सेप्ट ऑल चेंज एंड स्टॉप ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग जो स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जस्ट क्लिक करेंगे, जब ये इसके ऊपर क्लिक करें हाईलाइट नहीं होगा तो ये स्टॉप हो चुकी है ट्रैकिंग, तो आप यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं। आप चाहते हैं एक्सेप्ट चेंज, फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट चेंज पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको कह रहा है कि हेलो वाली जो एक्सेप्ट चेंज है इसको आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, आप एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पे क्लिक करें तो देखें नेक्स्ट मूव हो गया और इसको एक्सेप्ट कर दिया आपने कि ये बेशक जिसने अगर कुछ अच्छा लिखा तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट दिस चेंज, सिर्फ और सिर्फ इस चेंज को आपने एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट ऑल चेंज पे क्लिक करें तो सब कुछ एक्सेप्ट हो गया, जिसने कुछ लिखा है ये डिलीट किया सारा का सारा एक्सेप्ट हो गया। मैं कंट्रोल जी प्रेस करके वापस आ जाता हूँ।
एक्सेप्ट ऑल चेंज एंड स्टॉप ट्रैकिंग पे क्लिक करें तो देखें यहाँ से जो हाईलाइट किया हुआ था वो ऑफ हो गया। रिजेक्ट करना चाहे आप चाहते हैं नहीं यार किसने जो कुछ लिखा है सारा का सारा रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट वही काम है, रिजेक्ट चेंज, रिजेक्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल एंड स्टॉप ट्रैकिंग पे क्लिक करें तो ये सारा का सारा रिजेक्ट हो जाएगा। मीन जिसने जो कुछ लिखा है वो भी खत्म हो जाएगा, जो डिलीट हुआ वो वापस आ जाएगा। रिजेक्ट ऑल चेंज पे क्लिक करें, देखिए जो लिखा है वो खत्म हो गया और जो डिलीट हुआ तो वो वापस आ गया। तो ये जो ट्रैक चेंज का फंक्शन, और ट्रैक चेंज में मैंने रिजेक्ट और रिजेक्ट ऑल एंड स्टॉप ट्रैकिंग पे क्लिक किया तो देखिए ट्रैकिंग भी स्टॉप हो गया। अब जो कुछ भी करेगा तो ट्रैक चेंज में नहीं आएगा। अब ट्रैक चेंज में साथ ही पासवर्ड है, लॉग ट्रैकिंग पे क्लिक करें, पासवर्ड दे दें आप 1 2 3 पासवर्ड दे देता हूँ, पासवर्ड को कंफर्म कर दें 1 2 3 ओके कर दें। अब ट्रैक चेंज आपका अप्लाई हो गया, उसके साथ पासवर्ड लग गया है, कोई बंदा भी इसको ट्रैक चेंज को ऑफ नहीं कर सकता आपके अलावा। तो यहाँ पे भी कुछ लिखेगा, ट्रैक चेंज अप्लाई हो गया। अब इसमें कोई एक्सेप्ट और रिजेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता, देखिए पासवर्ड लग गया। तो आप यहाँ पे जाएं और जाने के बाद आप लॉग ट्रैकिंग पे क्लिक करके पासवर्ड दे दें 1 2 3 एंटर कर दें तो वापस ट्रैक चेंज वापस आ गया। और यहाँ से आप रिजेक्ट ऑल चेंज एंड स्टॉप ट्रैकिंग पे क्लिक करके तो वापस अपनी पोजीशन में आ सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक चेंज का फंक्शन ये है कि आप प्रीवियस तो नेक्स्ट पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इससे पहले जो काम किया था उस पर जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से वो वापस नहीं आ रहा, कंट्रोल जी कर रहा हूँ लेकिन वापस नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से कुछ ट्रैक चेंज अप्लाई करता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ से कुछ डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से भी कुछ डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ डिलीट करके। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जी नेक्स्ट पे जाएं और बता रहे हैं यहाँ पे चेंज हुई है, फिर नेक्स्ट करते जाएं, यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है, प्रीवियस जाते जाएं, प्रीवियस आप जा सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से रिजेक्ट ऑल चेंज एंड स्टॉप ट्रैकिंग पे क्लिक करता हूँ तो वापस हम अपनी उसी पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये था जी ट्रैक चेंज का फंक्शन, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस चीज की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीजों के ऊपर काम करेंगे, जैसे कि कंपेयर डॉक्यूमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।